नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़, तो गाइज़ आज मैं लाया हूँ आपके लिए 28 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। और इस वीडियो की सीरीज़ की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुभारंभ करते हैं हम आज की वीडियो सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के मूल ढांचे की परिभाषा के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है। गाइज़ आजकल ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत फेमस क्वेश्चन है गाइज़। ऑप्शन फर्स्ट है मिल्बा मिल्स केस, ऑप्शन सेकंड है केशव नंद भारती केस, ऑप्शन थर्ड है इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन फोर्थ है सोमनाथ चटर्जी केस। तो चलिए देखते हैं। केशव नंद भारती मामला एक ऐतिहासिक मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया। इस मामले का फैसला 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। इस मामले को मौलिक अधिकार मामले के रूप में भी जाना जाता है, यानी फंडामेंटल राइट केस के रूप में भी किसको जाना जाता है, केशव नंद भारती मामले को जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में उन संशोधनों को रद्द करने के लिए अपने अधिकार पर जोर दिया जो संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करते हैं। यानी इसमें ये कहा गया था कि संविधान में आप कोई भी परिवर्तन करना चाहें आप कर सकते हैं, बट उसका जो बेसिक उसका संरचना है, मूलभूत ढांचा है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केशव नंद भारती केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट है, ये डबल बार लिखा गया है प्रश्न, किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है दरियाई लामा, ऑप्शन सेकंड है मनमोहन सिंह, ऑप्शन थर्ड है सोनिया गांधी, ऑप्शन फोर्थ है राहुल सिंह। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दरियाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमसे मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। उन्होंने इस अवार्ड के लिए 1959 को चुना गया था, लेकिन चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। इसी वजह से पुरस्कार लेने नहीं आ पाए, इस वजह से वो पुरस्कार लेने नहीं जा सके। तो उन्हें कब दिया गया था, 1959 को दिया गया था, बट वो नहीं ले पाए। तो 64 साल बाद रेमन मैगसेसे की टीम दरियाई लामा को हिमाचल प्रदेश स्थित उनके घर पर ये पुरस्कार देने पहुंची। दरियाई लामा को दिया जाने वाला ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड था, यानी उनको ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। तो दरियाई लामा अभी बहुत फेमस हैं, इन्होंने बहुत सांस्कृतिक यानी सेवा में काम करा है, सामाजिक काम किए, इसलिए नहीं अवार्ड दिया जा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दरियाई लामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व डबल हो गया गाइस ये फिर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है सिक्किम, ऑप्शन फोर्थ है असम। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पृथ्वी दिवस 2023, ये गाइस पुराना ही रिपीट हो गया है। अच्छा हाँ, कल का जो आपका था पर्यावरण अभ्यारण्य का, उसी के संबंधित में आया। तो 22 अप्रैल को जो मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस पर राजस्थान सरकार ने वन विभाग के 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है, जो राजस्थान के दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य जीवों को सुरक्षा देंगे। 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य 12 में सोरसन, जोधपुर में खिचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ मिलकर हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है यूके, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है भारत, ऑप्शन फोर्थ है इटली। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। ये दोनों देशों के हितधारकों के लिए एक मंच है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और डीकार्बोनाइजेशन और नवीनीकरण स्रोतों के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यूके के मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन की उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भारत यूके विज्ञान और नवाचार की बैठक में ये घोषणा की गई। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत और यूके, और क्या किया जा रहा है, जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन सेकंड है चाइना, ऑप्शन थर्ड है भारत, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये।
जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, जो दशकों के बाद जब अन्य देशों में गर्भपात दवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के बाद महिला संबंधी अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय फार्मास्यूटिकल लाइन फार्मा द्वारा निर्मित एम्फिजोपैक एक गर्भपात गोली को स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के एक वकील के अनुसार मंजूरी दी गई है। तो ये भारत में भी है और अभी ये जापान में भी इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है, महिला बचत पत्र सम्मान योजना हाल ही में कहाँ शुरू हुई है, यह किसने शुरू की है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सेकंड है राजनाथ सिंह, ऑप्शन थर्ड है अमित शाह, ऑप्शन फोर्थ है प्रदीप सोनी। चलिए देखते हैं। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को नई दिल्ली में संसद मार्ग प्रधान डाकघर जाकर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला। ईरानी डाकघर में एक आम ग्राहक के रूप में काउंटर पर गई और खाता खुलवाने की औपचारिकता पूरी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला गया और काउंटर पर ही कंप्यूटर जनित पासबुक उन्हें सौंप दी गई। तो आज के टाइम में वैसे ही डिजिटल बना जा रहा है भारत, तो इसी के अकॉर्डिंग उन्हें पासबुक दी गई और उन्होंने कहाँ खुलवाया ये खाता? तो दिल्ली में इन्होंने ये खुलवाया, संसद मार्ग पे जाकर डाकघर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा महिला बचत पत्र सम्मान योजना स्मृति ईरानी ने शुरू की है। और क्या है तो ये आपको पता चल ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? ऑप्शन है RVNL, ऑप्शन सेकंड है टाटा ग्रुप, ऑप्शन थर्ड है अडानी एंटरप्राइजेस, ऑप्शन फोर्थ है बंसल ग्रुप। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न का दर्जा दिया है। अभी तक ये सरकार की मिनी रत्न श्रेणी की एक कंपनी थी। नया दर्जा 26 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाएगा, यानी स्टार्ट हो चुका है। ये नवरत्न कंपनी में आ चुकी है RVNL विकास निगम लिमिटेड रेलवे मंत्रालय की कंपनी है। कंपनी का साल 2021-22 में कुल टर्नओवर 19,381 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 1087 करोड़ रुपए था। नवरत्न का दर्जा पाने वाला देश का 13वां सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, यानी ये 13वां है। 13वां कौन सा है? भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको अब नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। पहले ये मिनी रत्न कंपनी की श्रेणी में आता था। और ये कौन से अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो भारतीय रेलवे मंत्रालय की कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, RVNL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। टिल देन फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।